जय देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा बरतवाल, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। माल्टा गोभी जी जी भाई भाभी जी होती आज मैं जा रही हूँ ससुराल। मैं और मेरी मौसी, मेरी कासिमा का ससुराल एक ही जगह है। नहीं तो शाम को पापा को जाना था छोड़ने, तो मेरी मौसी आ रखी है तो मैं उन्हीं के साथ जा रही हूँ ससुराल। मौसी है, ये बुआ है, एक मेरा भाई और एक मेरा बेटा। ये है दो बहनों का प्यार। बड़ी बहन माँ के बराबर होती है। और ये मेरी कासिमा जा रही है ससुराल। तो ससुराल जाने के बाद वो जयपुर चले जाएंगे, तो बहुत दिन बाद मिलेंगे। बाय चिंटी, बाय। बाय मैं पीनी हो रही खतवा। और हम निकल रहे हैं। ये स्कूल है अचरीकुंड, जहाँ के हमने 10वीं के पेपर दिए। ये भी पड़ता है रास्ते में। और यहाँ है लोग लगा रखा है, नहीं दिख रहे। ये रहा स्कूल अचरीकुंड। अरे पुफू, इस साइड मेरा मायका और इस साइड मेरा ससुराल। ये स्कूल है सेंटर में। दोनों साइड के बच्चे यहीं आते थे पेपर देने के लिए। और ये दुकान है। ये मौसा जी कासिमा, ये स्कूल है। और हम इधर रहा भी लोग हो रखा है यहाँ पे, इसीलिए अंदर नहीं जा पाए। हमने सोचा अंदर जाएंगे पर अंदर नहीं जा पाए। यहाँ से मेरी कासिमा हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आ रही है। आ गया घनियाल गुप्ता का मंदिर। ये रे सब कासिमा, मौसा जी, पुफू, बच्चे। देखो यहाँ पे वो रहा पहाड़ मेरा मायके का। और ये अचरीकुंड जो अभी हम बाहर से आए, ये हमारा घनियाल देवता, हमारे कुलदेव यही है। मायके के भी ससुराल के भी सेंटर में। ये मेरी मौसा जी कासिमा, ये मेरी बेटी, और ये मेरा भाई और मेरा बेटा। और अब जा रहे हैं हम घनियाल देवता के दर्शन करने। ये हमारे कुलदेव घंटाकरण देवता। ये हमारे पड़ता है बिल्कुल सेंटर में। मायका ससुराल हमारा यही कुलदेव है। हमारी भूमि के देवता यही है, मायके के भी ससुराल के भी। और एक ये पुराना रास्ता, ये नहीं, ये पुराना है, ये नया रास्ता है। और पुराना रास्ता यहाँ से है पर वो बंद हो गया है शायद। मेरा ससुराल जाने का यही रास्ता था। यहीं से मेरी बारात आई थी और हम लोग हमारे यहाँ डोली में बैठते हैं, तो मेरी डोली यहीं पे रुकी थी। और फिर हम घंटाकरण देवता के, घनियाल देवता के दर्शन के लिए गए थे। और देखो ये है हमारे कुलदेव घनियाल देवता। ये है पुराना रास्ता, इधर से जाता था, अब तो नहीं आता। ये 7वें धाम में आ गए हैं हमारे घंटाकरण देवता। अपने गढ़वाल आके अगर हम यहाँ नहीं आए तो हमारा गढ़वाल आना व्यर्थ है, क्योंकि हमारे ये कुलदेव हैं, इन्हीं के भूमि में हम रहते हैं। अब आ गए हम घंटाकरण देवता के मंदिर में। फूल भी रहे हैं। ये घंटाकरण देवता की घंटियाँ पड़ी हैं यहाँ बहुत सारी चढ़ावे के लिए।
और अब लगेंगे ये, जिनकी भी मनोकामना पूरी होती है। वो देखो इतनी सारी यहाँ पूरे भरा पड़ा है ये, ऐसी इतनी शक्ति होती है हमारे घंटाकरण देवता की। और ये देखो पूरी लगी हुई है यहाँ पूरी घंटियाँ हमारे लोस्तु बदियारगढ़ में, हमारे घंटाकरण देवता। उनके दर्शन कराती हूँ मैं आपको। जो भी है इन्हीं की छत्र छाया है, देश विदेश जहाँ भी हम लोग हैं सब इन्हीं की छत्र छाया है, इन्हीं की कृपा है। चल टीका लगा के निकलो वहाँ से, चलो बहुत ही लगाते हैं। यहाँ पे मेरे मौसा जी सबको टीका लगा रहे हैं, हम सबको। देखो यहाँ का नज़ारा, ये गांव पे घनियाल धार है, घनियाल देवता के नाम से ये गांव भी घनियाल धार है। यहाँ 12 साल में 3 साल में जात होती है बहुत बड़ी, 12 साल में तो बहुत बड़ी होती है। और यही हमारा मायका ससुराल का, और यहाँ से दिखता है एक पहाड़ मेरा मायके का और एक पहाड़ मेरा ससुराल का, सेंटर में हमारे घंटाकरण देवता। और ये देखो घनियाल देवता की कृपा इतनी है कि यहाँ देखो चढ़ावे की घंटी ऐसे रखी हुई है, जिसकी भी मनोकामना पूरी होती है। देखो इतनी घंटियाँ यहाँ पे रखी हुई है चढ़ावे के लिए, और कुछ टाइम बाद इनको भी लगवाएंगे ये सब। और यहाँ पे काम भी चल रहा है घनियाल देवता का, ये काम भी चल रहा है। ये देखो ये है हमारे घनियाल देवता की भूमि लोस्तु पट्टी का। तो चले गए हम घंटाकरण देवता के दर्शन करके। ये मेरी फूफू, नहीं बुआ जी नहीं, फूफू, ये मेरी कारसी माँ। चलो अब निकल गए हम ससुराल के लिए, बलिया पटाला के लिए। पहुंच गए हम अपने ससुराल। अब आ गए हम अपने ससुराल। यहाँ पे भी चल रही है गुड़ाई, तो हम भी गोदा गोड़ने चले गए। बन गया हमारा रात का खाना, और ये थी हमारी लास्ट बस। ये हमारे घर का रात का नज़ारा कुछ इस तरह।